Okay, next topic, electrical capacitance of a conductor. Okay, so what is the electrical capacitance? What are its property? What its principle, and what is the combination of capacitance? Okay, and there is a lot of things about the capacitance. Okay, this is the second topic of our chapter. First is electrical potential and second is electrical capacitance. Okay, so the definition is the electrical capacitance of a conductor is the measure of its ability to hold electric charges. What is electrical capacitance? Electrical capacitance of a conductor is the measure of its ability to hold electric charges. क्योंकि किसी भी कंडक्टर की ये कैपेबिलिटी है कि वो कितने चार्ज को अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है. ठीक है. इफ अ चार्ज Q पुट ऑन एन insulated conductor increases its potential by V. जैसे मान लीजिए कोई एक इंसुलेटेड कंडक्टर है. इंसुलेटेड का मतलब बाहर कवरिंग है और अंदर प्लेट्स है उसके. If you give a charge Q to this conductor and the potential of the conductor is increase, means the Q is directly proportional to the V. जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही पोटेंशियल उसका क्या होगा, बढ़ेगा. ओके, सो Q इक्वल टू व्हाट, CV. Q इक्वल टू CV. जब प्रोपोर्शनलिटी हम हटाएंगे तो ये C आ जाएगा. ओके, तो C इक्वल टू क्या होगा, Q बाय V. अब ये जो C है वो क्या है, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. ये जो C है इसे को हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. ओके, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय V. ओके, C इक्वल टू Q बाय V. ओके, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज व्हाट, फैराड. ठीक है, इसको हम किस में मेजर करते हैं, फैराड में. इसे क्या करेंगे, मेजर करेंगे. ठीक है, ये कैपेसिटेंस के बारे में आप इसको नोट कर लें. और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड. FARAD, फैराड, and it is denoted by capital F. Okay, the capacitance of capacitor is 1 farad if the addition of charge of 1 coulomb to it increases its potential by 1 volt. Okay, what is the definition of 1 farad? 1 farad definition क्या है, capacitance of capacitor is 1 farad if the addition of a charge of 1 coulomb to it increases its potential by 1 volt. ठीक है, अगर किसी इंसुलेटेड कंडक्टर के अंदर 1 कूलम चार्ज अगर ऐड किया जाए उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज होगा, 1 वोल्ट से. ठीक है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, 1 फैराड बोल रहे हैं. फॉर्मूला देख लीजिए आप लोग, 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट. ओके, या 1F इक्वल टू 1C अपॉन 1V और 1C V इनवर्स. ओके, 1 फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस की सबसे जो लार्ज यूनिट है वो क्या है, 1 फैराड है. उसके बाद में आपको इस ऑर्डर में कैपेसिटेंस जो है वो मिलते हैं, कैपेसिटर मिलते हैं. ठीक है, जैसे 1 मिली फैराड, 1 MF इसको लिखा जाता है 10⁻³ फैराड. 1 माइक्रो फैराड 10⁻⁶ फैराड. 1 पिको फैराड PF इसको लिखा जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 10⁻12 फैराड. ये P जो है वो स्मॉल है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें. 1 पिको फैराड. ओके, कैपेसिटर मीन्स व्हाट, जो आपने हम इसे जनरल लैंग्वेज वी कॉल इट्स ए कंडेंसर. ओके, कंडेंसर, आपने फैन में कंडेंसर देखा होगा. इंडक्शन मोटर जो घरों में, डोमेस्टिक पंप जो हम यूज करते हैं मोटर, उसमें आपने कंडेंसर देखा है. कूलर के अंदर आपने कंडेंसर देखा है. ठीक है, तो हमारा जो फैन होता है उसमें 2.5 माइक्रोफेरेड का कंडेंसर हम जनरली यूज करते हैं. ठीक है, क्या करता है
ये एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल उसका क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है, जिससे उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ओके, राइट इट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल, ओके। कैपेसिटेंस आपने पढ़ा है इससे पहले, ओके। कैपेसिटेंस मीन्स व्हाट, if we add a charge to an insulated conductor then its potential is increases, okay. If we add a high charges then its potential becomes very high because Q is directly proportional to the V. जब उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा। When the electric field is very high then what will happen, जब किसी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा अगर हाई हो गया तो क्या होगा, उसके सराउंडिंग की जो भी मीडियम है, जैसे एयर है, ठीक है, वो क्या होगा, इट गेट्स आयोनाइज, उसके एयर के जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो क्या होंगे, आयोनाइज होंगे, और वहाँ पर एक स्पार्क जो है वो क्या होगा, जनरेट होगा, और उस स्पार्क की वजह से उस कंडक्टर के अंदर जितने भी चार्जेस वगैरह हैं वो सब क्या हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल हम मेंटेन नहीं कर सकते, ओके। देखिए फॉर्मूला देखिए, C इक्वल टू व्हाट, Q बाय V। व्हाट इज द फॉर्मूला, इफ द पोटेंशियल इज डिक्रीजेस देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज, ओके। सीधा सा फंडा है, अगर वोल्टेज कम होगा तो पोटेंशियल, उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल को आपको क्या करना है, कम करना है, क्योंकि हाई पोटेंशियल होगा तो कैपेसिटेंस को क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो वोल्टेज कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट जो है वो कर सकते हैं, और यही इसका प्रिंसिपल है कैपेसिटेंस का, कि आपको वोल्टेज को क्या करना है, कम करना है। हाउ टू रिड्यूस द वोल्टेज, इफ द वोल्टेज इज डिक्रीजेस देन द कैपेसिटी विल बी इंक्रीजेस। सपोज आई टेक अ रॉड, एक रॉड ली मैंने, एंड इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है पूरी। इस रॉड के पास में मैं एक न्यूट्रल रॉड लेके आया जो बिल्कुल अनचार्ज थी। जब इसके पास में लेके आया तो इसके एक फेसेस पर तो क्या होगा, नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, और इसके दूसरे फेस पर प्लस चार्जेस क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे इस बी प्लेट का पोटेंशियल, इस बी प्लेट के चार्जेस को क्या करना है, हटाना है। सेकंड मैंने क्या किया, ये प्लेट इस तरीके से, अब देखिए ये तो क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, ये तो क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये न्यूट्रलाइज हो गए। अब इधर प्लस चार्जेस हैं और इधर जो है वो माइनस चार्जेस हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, इन चार्जेस को मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है, इन चार्जेस को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो मैंने क्या किया, इसको एक ग्राउंड से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने इस प्लेट को ग्राउंड किया तो ग्राउंड से ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ये सारे के सारे जो प्लस चार्जेस है वो क्या होंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे मैंने इस प्लेट को ग्राउंड किया तो ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे इधर से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएंगे और ये प्लस प्लस चार्जेस क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि एक प्लेट का वोल्टेज तो आपने प्लस रखा और दूसरी का वोल्टेज क्या हो गया, माइनस हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसका जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब वोल्टेज रिड्यूस हुआ तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स विदाउट चेंज द साइज ऑफ द कंडेंसर, उस कंडक्टर के आपने साइज को चेंज नहीं किया लेकिन आपने उसको अर्थ कर दिया, तो उसके वजह से क्या हुआ है, पोटेंशियल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जब पोटेंशियल रिड्यूस हुआ तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, उसका बढ़ गया। कैपेसिटेंस बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर चार्ज को होल्ड करने की जो उसकी एबिलिटी है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। यही कैपेसिटेंस का प्रिंसिपल है और यही हम उसका जो प्रिंसिपल है उसको समझते हैं।
और फिर जो है वो कैपेसिटेंस के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, एक चीज और, कैपेसिटेंस को आप पिक्टोरियली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये एक तो सिंबल हो गया कैपेसिटेंस का, इस तरीके से आपको दिखेगा, और एक सिंबल और ये होता है। ठीक है, ये दो सिंबल हम कैपेसिटर के लिए यूज करते हैं। इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटेंस, जैसे रेजिस्टेंस को आपने देखा था वैसे ही ये कैपेसिटर के लिए क्या हो गया, सिंबल हो गया। जब भी हम सर्किट बनाएंगे ये दो सिंबल उसके अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, बना लीजिए इसको।